तो बच्चे हिंदी क्लास 12th में 5 से 10 नंबर आसानी से प्राप्त करने के लिए आपको मात्र इस 5 से 6 मिनट का वीडियो देखना होगा। और आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर 5 से 10 नंबर नहीं आया तो बोल देना, इससे ज़रूर ही क्वेश्चन आते हैं। और आपको अच्छा लगेगा ये ट्रिक, तब आप हमारे जो इस ट्रिक का वाला वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक ना कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका कीमती मात्र 5 मिनट का हम समय लेंगे, इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शीर्षक और लेखक के बीच में हम लोग संबंध बनाएंगे, ऐसा संबंध बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। लिखा हुआ है बातचीत, यहाँ पर क्या है, बालकृष्ण भट्ट लेखक। तब हम लोग समझ में आएगा, जैसे मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ कौन है, बातचीत आएगा, या बातचीत लिख करके बालकृष्ण भट्ट पूछने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो हम लोग देखिए कि इस प्रकार से आसानी से सब लोग संबंध बनाते हैं। जैसे में देखिए बातचीत जो है, कौन सा व्यक्ति में ज़्यादातर बातचीत होता है, जैसे में लइकन बाल कृष्ण, जो बाल अवस्था में जो बातचीत होता है, जैसे में छोटा बच्चा हो गया 5 साल के, 10 साल के, चाहे 20 साल के, एक दूसरा से बातचीत करता है तो बड़ा ही बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। तो लइकन के बातचीत बहुत अच्छा लगता है, चाहे 15 बरस के हो, 20 बरस के हो, अपन दोस्त से बतियाए, बॉयफ्रेंड से बतियाए, गर्लफ्रेंड से बतियाए, पिताजी से बतियाए, उसको बात करने में खूब अच्छा लगता है। तो बातचीत का बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, मान लिया तोर कोई दोस्त है, वो कहा कि सुने ना गुलेल ले लूहे, चल ना खेले। तो उसने कहा था, गुलेल केवल याद रखिएगा, गुलेल, हमारे दोस्त कहा बोला था कि गुलेल लाए हैं, तो यहाँ पर गुलेरी हो जाएगा। अब आते हैं संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति यानी सबसे, क्रांति लेवे के तो एक ही के औकात है भगवान के, यानी सबसे संपूर्ण क्रांति कर सकलथिन है। तो ई क्या है, यहाँ पर नारायण को याद रखना है, केवल नारायण माने भगवान, संपूर्ण क्रांति नारायण भगवान ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको वीडियो लाइक करने का मन कर रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगे भी हम उस बहुत सारा शॉर्टकट्स बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और परीक्षा में आपको सभी विषय में हमारा वीडियो देखिएगा, मदद होगा। फिर क्या है चौथा में, अर्धनारीश्वर, यानी आधा नारी। इस तरीके से इसको करना है, सोचना है कि अर्धनारीश्वर, आधा नारी और ईश्वर, इस तरीके से इसको संधि विच्छेद करना है। तो ये तो राम भगवान की ही कृपा से हो सकता है कि आधा नारी और ईश्वर हो सकता है। तो ऐसे तो आदमी आधा नारी और ईश्वर नहीं हो पाता है, तो इसको ऐसे तोड़ करके हम लोग सोचेंगे तो ये राम भगवान का ही काम है, यानी रामधारी, राम भगवान का ही काम है, या दिनकर जी का काम है, यानी दिनकर मने भी भगवान होता है, जो सूर्य भगवान को दिनकर बोलते हैं। अब आता है पांचवा, रोज, न कहे कि रोज, तो इसका लेखक कौन है, अगे, यानी देहात में हम लोग भी बोलते हैं अगे, बहन को, मम्मी को, इसको भी बोलते हैं। ज़्यादातर बिहार में अगे का भाषा यूज होता है, यानी रोज रोज अगे का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको आसानी से आप लोग जोड़ सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। अगे, अगे सुने न, अगे आओ न, इस तरीके से बात हम लोग करते हैं देहात में, और इसको रोज रोज करते हैं, इसीलिए रोज से अगे का जोड़ दीजिए। फिर क्या है, एक लेखक और पत्र, एक लेख और एक पत्र। तो जैसे में हम लोग इसको देहाती भाषा में कैसे बनाएंगे, जैसे ही कोई भगत के पास हम लोग जाते हैं तो कह भोजपत्र दे देता है, कुछ लिख के दे देता है कि ई सामान लाइएगा, आप भोजपत्र यूज कीजिएगा, चाहे ताबीज उबीज बनावे में भोजपत्र का यूज होता है। तो कौन करता है यूज, भगत करता है। तो यहाँ पर एक लेख और एक पत्र जैसे आएगा ना, तो इसको लगा देना है भोजपत्र, और इसको यूज कौन करता है, तो भगत, तो भगत सिंह आ जाएगा। यहाँ पर है ओ सदा नीरा, बिहार में तो अभी दारू बंद है लेकिन नीरा चालू है, यहाँ देखिए नीरा, ओ सदा नीरा, यानी हमेशा, नीरा मने जो ताड़ी का बनता है उसको नीरा बोलते हैं। तो बिहार में चालू है अभी नीरा। तब एक दोस्त दूसरे को, दोस्त को बोलता है कि चल ना सादा नीरा पी में, ओ सादा नीरा, चल सादा नीरा पी में, यानी ताड़ी पी में। ये बोलता है कि जगदीश चंद्र जो दोस्तवा था वो बोलता है कि नहीं, हम धथुरा खेबो। माथुर को धाथुर भी कर सकते हैं, और एक ही, जैसे ही नीरा आपको आए ना, तो इसको माथुर को धाथुर समझ के
मार देना है कड़कड़ा के ट्रिक। ये जगदीश भाई का कि ना हम धतुरा खेब, धतुरा से भी बहुत निशा लगता है और नीरा से भी निशा लगता है। यहाँ आता है सिपाही की माँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोहन राकेश। इन दोनों में संबंध हम लोग बनाएंगे। तो हर एक गाँव में मोहन और राकेश का नाम से कुछ न कोई आदमी रहता है, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मोहना राकेशबा सिपाही में भर्ती है। मोहन राकेश कौन कौन हमारे गांव में कौन कौन भर्ती है, यानी सिपाही में हमारे गांव में कौन कौन है, तो मोहन और राकेश है। तो सिपाही के जैसी जिक्र आवेगा तो मोहन और राकेश के गांव में कौन कौन सिपाही है। यहाँ पर आते हैं 9 नंबर में प्रगति और समाज। तो समाज के चिंता, प्रगति के चिंता, समाज की चिंता केकरा रहते, जे गांव में अपन नाम बनावल चाहा है, यानी जे सोचता है कि हमारे गांव में खूब नाम रहे, तो नामवर शर्मा, नामवर सिंह। प्रगति और समाज, नामवर सिंह। प्रगति और समाज के बारे में कौन सोचेगा, तो गांव में जे अपन नाम बनाना चाहता है, नामवर सिंह। उसके बाद आता है जूठन। तो जूठा से डिपेंड करता है जूठन, यानी कि से अगर जो हम लोग खाते हैं, अगर जो मम्मी के है, पापा के जूठा है, बगल में अब खा रहे हैं, तो कोई भी आदमी जूठा खाता है तो प्रकाश में नहीं खाता है, यानी धूप में नहीं खाता है, यानी सबके दिखा के नहीं खाता है, लुक के खाता है। तो जैसे ही याद आएगा कि प्रकाश में यानी सबके दिखा के नहीं खाता है, तो जूठन वाला क्या नहीं खाता है, तो जूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो अकेलापन में इसको इस तरीके से मलयज हैं, जो इस तरीके से अकेलापन में हंसे के दुए गो उपाय है। जैसे मैं या तो बताते हैं, जब सुबह सुबह आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, तो जैसे ही जाता है तो मल का त्याग करता है, बहुत ज़्यादा वो खुश होता है। अकेलापन में वो हंसता है, खुश होता है। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेले अकेले खुश हो रहता है। तिरछ में मैंने तिरछा समझ लीजिए। तो इसको 2 तरीका से हम लोग कर सकते हैं। उदय, प्रकाश जो सूरज से निकलता है, तो जब भी सूरज से निकलेगा प्रकाश, तो हम लोग को पड़ता है, तो पृथ्वी पर पड़ता है एक तिरछा डायरेक्शन में, यानी तिरछा पड़ता है। तो इसको तिरछ जैसे आएगा तो उदय प्रकाश हम लोग कर लेंगे। जब भी यानी सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश तिरछा पड़ता है। इस तरीके से इसको संबंध बना लेंगे। और लास्ट में आता है शिक्षा। तो शिक्षा का क्या है, कृष्ण मूर्ति। यहाँ पर हम लोग इससे डिनोट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे किससे, यानी कृष्ण भगवान के मूर्ति के पास शिक्षा नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि सरस्वती जी की मूर्ति हम लोग लगाते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर सरस्वती जी की मूर्ति तो आवेगा नहीं। जैसे ही शिक्षा आवेगा तो यहाँ पर हम लोग कृष्ण जी की मूर्ति आज टिक लगाना है। परीक्षा में जब भी मिले सरस्वती मूर्ति नहीं आवेगा, कृष्ण मूर्ति आवेगा। तो शिक्षा जैसी देखें तब मूर्ति आगे हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे देखेंगे कि मूर्ति लिखल है कि नहीं, तो हाँ, तो सरस्वती जी की मूर्ति नहीं है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वही से शिक्षा प्राप्त करेंगे। वही गीता के बारे में बताए हैं। तो अगर जो हमारा वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, बायो में सभी तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको अच्छा वीडियो आते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हम बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार।